हेलो दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर वन में। दोस्तों, यूपी पीएससीएस और बीपीएससी के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और मैं आप लोगों के सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूं, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है विश्व भूगोल का। और ऐसा हर बार होता है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर रहते हैं। तो चलिए 1-2 नंबर अपना कन्फर्म करते हैं, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन को कन्फर्म करते हैं और इस टॉपिक को देखते हैं। आज बात करेंगे हम लोग चक्रवात के बारे में। दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है जिसके चारों तरफ हवाएं गोल गोल चक्कर काटती हैं और केंद्र से बाहर की ओर जाने पे दाब घटता जाता है। यानी कि चक्रवात में दाब प्रवणता परिधि से केंद्र की तरफ होता है। परिधि पे उच्च दाब होता है और केंद्र में निम्न दाब। जैसे जैसे हम परिधि से केंद्र की ओर आएंगे दाब घटता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, तो हम लोग याद रखेंगे। जबकि प्रति चक्रवात में इसका ठीक उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है और परिधि पे निम्न दाब, यानी कि इसमें हवाएं अंदर से बाहर की ओर प्रवेश करती हैं। यानी कि प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता केंद्र से परिधि की तरफ होता है। तो हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता किधर से किधर को रहती है, चक्रवात में दाब प्रवणता किधर से किधर को रहती है, या फिर केंद्र में उच्च दाब होता है कि निम्न दाब। तो चलिए याद रखिएगा कि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है, जबकि चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है। और चक्रवात में दाब प्रवणता परिधि से केंद्र की ओर होती है, जबकि प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता केंद्र से परिधि की ओर होती है। प्रति चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं। दोस्तों, जब प्रति चक्रवात जहाँ पे उत्पन्न होता है, जहाँ पे क्रिएट होता है, जहाँ पे बनता है, वहाँ पे मौसम काफ़ी साफ होता है। जबकि ठीक इसके उल्टा जहाँ पे चक्रवात डेवलप होते हैं, जहाँ पे चक्रवात का विकास होता है, वहाँ पे बादलों का विकास हो जाता है। यानी कि बादल गरजते हैं और भयंकर तड़ित झंझा के साथ बारिश करते हैं। देखिए, लो प्रेशर केंद्र में है, इसकी वजह से हवाएं क्या कर रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे हवाएं बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं, ये चक्रवात है। जबकि हम लोग साइड में देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब है और यहाँ पे हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ जा रही हैं। जबकि चक्रवात में कहाँ जा रही थी, बाहर से केंद्र की तरफ आ रही थी। अब देखेंगे आज के मेन टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, एक तरफ है तूफान, दूसरे तरफ देश। तो तूफान में है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में है विली विली। विली विली चक्रवात या तूफान ऑस्ट्रेलिया देश में उत्पन्न होता है। तो ऑस्ट्रेलिया देश से कौन सा तूफान संबंधित है, तो विली विली। अब देखेंगे हम लोग टाइफू। आगे क्रम में देखेंगे तो टाइफू। टाइफू जापान में। देखिए, जापान के लोग कुंफू लड़ते हैं, कुंफू में बहुत मास्टर होते हैं, तो कुंफू से आप लोग याद करिएगा टाइफू। तो टाइफू चक्रवात जापान में आता है, जापान से संबंधित है। टाइफून चक्रवात चीन, फिलीपींस और जापान में 3 देशों से संबंधित है। देखिए, टाइफू और टाइफून 2 चीज़ें हैं। टाइफू में ना नहीं है, टाइफून में ना है। जब ना आएगा तो चीन, फिलीपींस और जापान 3 देश हो जाएंगे, जबकि केवल टाइफू रहेगा तो जापान। और विली विली कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हरिकेन। दोस्तों, हरिकेन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और बार बार पूछा जाता है। हरिकेन अमेरिका और कनाडा से संबंधित है। तो हरिकेन चक्रवात कहाँ पे आता है, अमेरिका और कनाडा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जितने भी चक्रवात आप लोग देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। आखिरी में हम लोग देखेंगे बैजियो। बैजियो चक्रवात फिलीपींस से संबंधित है। फिर से चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था विली विली। विली विली कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। विली विली ऑस्ट्रेलिया, याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आएगा टाइफू।
टाइफू कहाँ से है? टाइफू कुंफू से याद करिएगा, टाइफू जापान से। टाइफू कहाँ से संबंधित है? जापान से। आगे हम लोग देखें टाइफून, तो टाइफून में ना आ जा रहा है, तो ये 3 देशों से संबंधित है, चीन, फिलीपींस और जापान। चीन, फिलीपींस और जापान, याद रखिएगा टाइफून 3 देशों से। आगे है बैजियो, बैजियो फिलीपींस से। हरिकेन, हरिकेन याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा से, बैजियो फिलीपींस से। तो ये थे आज के हमारे 5 इम्पोर्टेंट चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पिछली बार यूपी पीसीएस में भी ये पूछ लिए गए थे। मैच करने के लिए दिया गया था कि कौन सा चक्रवात किस देश से संबंधित है। तो चलिए आप लोग कर लीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आगे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो नहीं छूटेगा। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और हम लोग जो आज पढ़े चक्रवात और प्रति चक्रवात, दोस्तों इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, तो इसको हम लोग अलग से, जब हम लोग विश्व भूगोल का डिटेल में उसको पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसको कवर किया जाएगा। अभी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं, हमको सारा कॉन्सेप्ट पता रहता है और मेन चीज़ें छोड़ देते हैं, और जो छोड़ते हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।